हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो सारे। आई होप सब बढ़िया होंगे। और साइंस आचार्य के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आ गया हूँ आज फिर एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने। आज हम 10th क्लास के सिलेबस की चर्चा करने वाले हैं। ये है क्लास 10th का सिलेबस एक तरह से आपके सामने इंडेक्स मैंने पूरा लिख दिया है, जो कि बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। क्या है क्लास 10th, उसके मैथ्स के ये चैप्टर और उनके मार्क्स उसके साथ में लिखे हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बोल दूंगा कि यदि हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसकी अगर रणनीति हमारे पास में हो तो युद्ध की पूरी प्लानिंग हमारे पास होती है। हमारा युद्ध किससे है? हमारा युद्ध है हमारे फाइनल पेपर से। समय अच्छा है हमारे पास, अभी एक आरी शुरुआत है, तो शुरुआत से यदि हम इस पूरे को इसी रणनीति के साथ में तैयार करेंगे तो लास्ट के अंदर विजय हमारी सुनिश्चित है। तो इसी तरह से चलते हुए मैं आपको बताता हूँ क्लास 10th के अंदर मैथ्स का ये पूरा सिलेबस 1 से लेकर के 14 तक चैप्टर आपके सामने लिखे हुए हैं और इन सब के मार्क्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले आते हैं, पहला चैप्टर है, देखिए पहला चैप्टर 4 नंबर, दूसरा 4 नंबर, ये यहाँ से शुरुआत के 4 चैप्टर 4 नंबर के, त्रिभुज 4 नंबर का, और लास्ट में आते हैं तो एक प्रायिकता 4 नंबर का। मतलब कि ये ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं है और इनके कॉन्सेप्ट्स भी इतने ईजी हैं। अगर मैं बात करूं वास्तविक संख्या की, तो वास्तविक संख्या के स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तो स्टार्टिंग हमने सबसे पहले इसको 8th क्लास के अंदर पढ़ा था, एक बार थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा था। फिर 9th के अंदर अपन उसको डेवलप करके, कॉन्सेप्ट को थोड़ा डेवलप करके आगे चलते हैं। 10th क्लास के अंदर आता है, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा चैप्टर है। आप ये मान करके चलिए एलसीएम एचसीएफ लेना सबको आता है, तो उसी से रिलेटेड है ये मेन चैप्टर, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, इस तरह का ये चैप्टर 4 नंबर का चैप्टर। फिर सेकंड आते हैं बहुपद पे। बहुपद जो है बहुपद, ये बहुत बढ़िया चैप्टर 4 नंबर का। इस चैप्टर के अंदर है क्या आपके पास में? बहुपद दिया हुआ रहेगा, इंग्लिश में अपन इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। बहुपद की पहचान की बहुपद है या फिर नहीं है, बहुपद की घात, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन और बहुपद को सॉल्व करना। अगर इसके बारे में अच्छे से बताऊं मैं तो 8th क्लास के अंदर हमने कुछ फॉर्मूले पढ़ रखे थे। ax² + bx + c, मतलब कुछ आपके पास क्वेश्चन आएंगे ऐसे, ax² + bx + c = 0। अब ये आपके पास में एक बहुपद दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इस बहुपद के जो भी मूल निकलेंगे ऐसे मूल निकालने हैं, मूल और इसकी समीकरण के बीच में, और x² और x के गुणांक और जो कांस्टेंट टर्म है, जो नियतांक है, इनके बीच में कुछ संबंध होता है, वो संबंध स्थापित करना, बस इतना सा चैप्टर है। 4 नंबर के इससे क्वेश्चन आने वाले हैं। आते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से। इसका कॉन्सेप्ट इस तरीके का है कि पहली एक्सरसाइज के अंदर तो आपको खाली ये पूछेगा कि सुसंगत हल है अथवा नहीं है, मतलब कि अगर 2 रेखाएं आपको दी हुई है तो वो 2 रेखाएं किस तरीके की है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है अथवा समांतर है अथवा संपाती है। ये तीनों कंडीशन मैंने आपके सामने बना दी। हालांकि इतना डीप क्वेश्चन इसका आता नहीं है जितना मैंने खाली आपको इसके अंदर बता दिया। खाली इसके अंदर मैंने आपको बहुत ज्यादा बता दिया। वास्तव में वहां पर केवल इतना आएगा, सुसंगत, अनंत हल, अद्वितीय हल। वास्तव में ये जो शब्द होते हैं ये समझ में नहीं आते स्टूडेंट्स को, लेकिन आप चिंता मत करिए, ये सारी चीज एक एक शब्द भी समझ में आएगा, इसका एक एक क्वेश्चन भी समझ में आएगा, और इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि क्वेश्चन देखते ही माइंड के अंदर आंसर क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये तो संभव है। फिर उसके बाद में आते हैं समीकरणों को सॉल्व करने का विधि। समीकरण को सॉल्व करने की 2 विधि रहने वाली है, एक विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। और इनके लिए मैं स्पेशल आपको बोलूंगा कि ये जो 2 विधि है, एक है प्रतिस्थापन विधि और एक है विलोपन विधि। ये जो 2 विधियां हैं, इनके लिए मैं कहूंगा कि ये खास तौर से हमें आनी ही आनी चाहिए, क्योंकि ये आगे जाकर के बहुत काम आने वाली है। अगर 11th-12th के अंदर आप मैथ्स लेते हैं, चाहे वो साइंस मैथ्स हो चाहे कॉमर्स मैथ्स हो, उनके अंदर ये 2 विधि, क्योंकि 2 समीकरण को सॉल्व करना आना ही आना चाहिए। एक्स और वाई की क्या वैल्यूज होंगी, वरना आप लोगों ने सुना होगा कि अक्सर लोग ये बोलते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू तो हमसे आज तक निकली ही नहीं। लेकिन मेरी गारंटी है, अगर आपने यहाँ पर पढ़ लिया तो ये शब्द आपके कभी भी नहीं होंगे कि एक्स और वाई की वैल्यूज तो हमसे कभी निकली ही नहीं। ऐसे हंसते हंसते एक्स और वाई में बोलता हूँ, समीकरण से उचक करके आपके सामने आकर के बोल देंगे कि ये मेरा मान है, अगर आपने इसे तरीके से पढ़ लिया तो, और अगर इसकी प्रैक्टिस कर ली तो। द्विघात समीकरण, 2 घात वाले जो समीकरण है वो आपके पास में आएंगे। अच्छा, ये बहुपद जो है, ये और द्विघात समीकरण लगभग आपको एक जैसे लगेंगे। ये जो लिखा है मैंने, ये द्विघात समीकरण ही है। बहुपद क्या होगा? बहुपद के अंदर इसकी घातें जो होगी ना, घात जो होगी, जैसे यहाँ पर घात 2 लिखी है, इसकी घात और ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ये घात इसकी कुछ ज्यादा चलेगी। द्विघात समीकरण ये रूप है। द्विघात समीकरण का वास्तव में एक सूत्र होता है जो कि हमने
8th क्लास के अंदर एक बार पढ़ा था, 9th के अंदर थोड़ा बहुत उसका यूज आया था, अब आगे तक पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी, ये जो है मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा अगर मार्क्स दिलाने वाला कोई चैप्टर है तो वो ये है। गिने चुने क्वेश्चंस, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ गिने चुने कॉन्सेप्ट हैं समांतर श्रेणियों के, समांतर श्रेणियां के। और उन कॉन्सेप्ट के ऊपर जब क्वेश्चन हम करते हैं तो एक क्वेश्चन सेम पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन, सेम पैटर्न का तीसरा क्वेश्चन, प्रैक्टिस इसकी इतनी अच्छी हो जाती है। 11th के अंदर भी ये चैप्टर काम में आने वाला है। 11th के अंदर इसको कुछ डेवलप कर देंगे इसका कॉन्सेप्ट और वो फिर 11th में काम में आएगा। ये जो है सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स दिलाने वाला चैप्टर है। देख रहे हैं इसके मार्क्स भी 6 मार्क्स हैं, 6 मार्क्स, और उसके बाद में बहुत ईजी है, आराम से होगा ये। त्रिभुज पर आते हैं। त्रिभुज हम सब जानते हैं, कुछ उसके कॉन्सेप्ट्स रहेंगे तो ज्यादा हार्ड है ही नहीं। ये 4 नंबर का चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति अगर कहें पूरी बुक के अंदर मेरा कोई फेवरेट टॉपिक है तो 2 ही है, एक तो त्रिकोणमिति और एक निर्देशांक ज्यामिति। त्रिकोणमिति इसलिए क्योंकि इसका हम अभी करते हैं स्टार्टिंग और उसके बाद में डेवलप होगा ये 11th और 12th के कॉन्सेप्ट में। जब मैं इसकी बात करता हूं ना तो ये इतना अच्छा है, आपको निर्देशांक ज्यामिति इतने अच्छे से समझ में आएगी अगर आपने ढंग से इसे पढ़ लिया तो। 11th के अंदर इसके कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, 12th के अंदर यही निर्देशांक ज्यामिति जो है वो 3D के अंदर आने वाली है और बहुत ही अच्छा टॉपिक रहने वाला है। त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। देखो त्रिकोणमिति के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैंने 12th के लिए एक इसी तरह का वीडियो रिकॉर्ड किया था तब मैंने बताया था कि ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। 10th क्लास से स्टार्ट होता है, 10th के बाद में 11th और 12th दोनों के अंदर बहुत अच्छे से काम में आता है। तो अभी आपका बेसिक क्या है? बेसिक यही है त्रिकोणमिति का परिचय। अगर अभी इसको हमने अच्छे से तैयार कर लिया तो आप ये मान करके चलिए कि 11th क्लास के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आने ही वाली नहीं है, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो 10th क्लास में है सेम टू सेम 11th क्लास में है। बस हम वहां पर क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और वैल्यूज को आपको लर्न करना होता है। एक टेबल है, टेबल को लर्न करना है, कुछ गिने चुने फॉर्मूले हैं लर्न करने हैं। और लर्न करने का आपको तरीका इतना अच्छा बताऊंगा कि जो कहते हैं ना कि त्रिकोणमिति कहाँ काम में आई, आप कहोगे त्रिकोणमिति हम कहाँ काम में नहीं लें, वो सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि इसके फॉर्मूले इस तरीके से याद हो जाएंगे कि अगर नींद में भी उठा करके आपको कोई पूछ ले तो तुरंत आ जाएगा। और मोस्टली मैं कहता हूं आपको करना क्या है, केवल फाइनल्स आपके हो जाएं जब तक तो आपको लर्न करना है। बचपन से इतनी सारी चीजें लर्न कर रखी है हमने, ऐसी ऐसी चीजें जो कि हमारे साथ में बुरी घटनाएं हुई हो जिनको हमें भूल जाना चाहिए, वो तक हमें याद रह जाता है, लेकिन इस चीज को भूल जाते हैं। अरे ऐसे कैसे भूल जाएंगे, इसको भूलने से काम नहीं चलेगा। और चिंता मत करो, मैं खड़ा हूं यहाँ पर, मैं भूलने नहीं दूंगा। फिर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, खाली एक एक्सरसाइज, कुछ गिने चुने क्वेश्चन और नंबर कितने? 5। इसका मतलब अगर मैं मान लूं इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 20 क्वेश्चन भी हैं, 5 नंबर के लिए 20 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वृत्त। वृत्त और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। देखो वृत्त के कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स आपको लर्न करने होंगे, इसकी प्रमेय आती है वो आपको लर्न करनी ही होगी। अब ऐसा नहीं सर लर्न करेंगे कैसे, मैथ्स है, आराम से कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा और लर्न होगा। सारे बस नोट्स में अच्छे से आप लिखते जाना। आगे आइए, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, इसके गिने चुने कुछ फॉर्मूले हैं, उसके ऊपर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और कितने मार्क्स मिलेंगे? 5 मार्क्स का ये एक चैप्टर। आइए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये पूरा का पूरा इसके आगे के जो क्वेश्चन, इस ये 12th और 14th, अगर इन 2 चैप्टर की बात करूं, ये पूरे के पूरे प्रैक्टिकली बेस्ड है। आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना, क्वेश्चंस जो देखने को मिलेंगे ना, वो भी इसी तरीके के मिलेंगे कि बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि हाँ ये तो प्रैक्टिकली है। और इसके अंदर फिर बोलता हूं मैं कि फॉर्मूले एक साइड में, आपको वो तरीका बताऊंगा कि फॉर्मूले लर्न करने नहीं पड़ेंगे। आपकी अप्रोच ऐसी होगी कि आपके सामने केवल उसका फिगर आएगा, फिगर आते ही अपने आप माइंड के अंदर आ जाएगा कि यहाँ पर तो यही फॉर्मूला लगेगा, यही लगना चाहिए। फॉर्मूले लर्न करना वो बात अलग है। मैं बोलता हूँ जो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके लिए वो होता है कि आपको रटना पड़ता है, लेकिन जिनको रटना पड़ रहा है ना, उनको भी पक्की बात है, बिलो एवरेज को एवरेज तक और एवरेज वालों को एवरेज से ऊपर लेकर के आएंगे इस चैप्टर के अंदर। बहुत प्यारा चैप्टर। मार्क्स कितने हैं? 6 मार्क्स हैं, केवल 6 मार्क्स, लेकिन 6 मार्क्स के लिए आपको मेहनत इस चैप्टर में करनी पड़ेगी। आइए 13वां चैप्टर, 13 नंबर का, इतना प्यारा, केवल टेबल्स हैं, 3 फॉर्मूले, माध्य, माध्यिका, बहुलक। इसको कैसे निकालना है ये नंबर मैं बोलता हूँ हरदम, हर बैच में बोलता हूँ जो स्टूडेंट्स है ना उनके लिए, कि ये नंबर तो आपके फ्री के हैं। क्योंकि करना क्या है, केवल टेबल कैसे बनती है वो ध्यान रखना है, प्लस माइनस गुणा भाग ये सारी चीज तो बचपन से करते हुए आए हैं। रही बात फॉर्मूले की तो यहाँ पर खड़ा होकर गारंटी देता हूँ जितने फॉर्मूले इस पूरी बुक में आने वाले हैं ना, एक फॉर्मूला भी भूलने नहीं दूंगा। इतनी बार हम उस फॉर्मूले को लिखेंगे, एक फॉर्मूला लिखने के बाद में हर क्वेश्चन के साथ में फॉर्मूला लिखेंगे, भूल ही नहीं पाओगे, याद हो जाएगा। लास्ट, प्रायिकता, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बिल्कुल प्रैक्टिकल। अगर तुमसे मैं पूछ लूं आज बारिश होगी, तो कोई ये नहीं बोलेगा कि हाँ बारिश होगी ही होगी, सभी बोलेंगे हाँ सर हो सकती है। अच्छा, हो सकती है का मतलब क्या है?
सर नहीं भी तो हो सकती है, मतलब दो ही तो चीज है, या तो हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, बस बात खत्म। तो यही चीज क्या है, संभावना, और संभावना को मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर क्या बोलते हैं, प्रायिकता। तो ऐसी ही चीज चलती है भाई, मैंने पासे को फेंका, पासे को फेंकूं और मैं बोल दूं 8 आ जाएगा, तो सब बोलेंगे ऐसे कैसे 8 आ जाएगा, 1 से 6 तक के अलावा कुछ आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। इसका मतलब 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6, बस कितनी संभावना है, 6 संभावना है। अब जब मैं इसको गणित के रूप में रिप्रेजेंट करूंगा, वही क्या होगी, मेरी प्रायिकता। हाँ, इसके कॉन्सेप्ट्स जो है वो बहुत प्यारे हैं, मतलब 2 फॉर्मूले मानता हूं मैं, इसमें 2 फॉर्मूले हैं, एक तो प्रायिकता का और एक आता है कि पूरक घटनाओं का। तो ऐसे 2 फॉर्मूले, उसके अंदर आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। तो ऑल ओवर अगर मैं पूरे के पूरे मैथ्स की बुक को देखूं तो काम किसका है, 2 चीज का। पहला इस जगह पर लिखता हूं, पहला तो है आपके कॉन्सेप्ट्स और दूसरे होते हैं सूत्र। अब इसका करना क्या है, नोट्स आप बना रहे हो, नोट्स आपको बनाते हुए चलना है, साथ साथ नोट्स पूरे बनाने हैं। आप एक रजिस्टर मेंटेन करना, उसके अंदर सबसे ऊपर जिसको आप इष्ट मानते हो उसका आपको नाम लिखना है, उसके बाद में अपना नाम लिखना, आराम से उस पेज को डेकोरेट करना जितना डेकोरेट करते हो। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर जो गर्ल्स स्टूडेंट होते हैं ना, उनको इस चीज का शौक होता है, टाइम मिलते ही जिस पेपर पर लिख रहे हो ना, उसी के कोने में साइड के अंदर उनकी डेकोरेशन स्टार्ट हो जाती है कि सर ने बोला एक क्वेश्चन कर लो, स्पीड तेज होती है, क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन कंप्लीट, और वो ऊपर बन गई डेकोरेशन। ठीक है, तो जैसा करते हो डेकोरेट जैसा करना है। और फिर हमारे जैसे कुछ लड़के आते हैं जिनको मतलब ही नहीं है क्या डेकोरेशन, क्या जो वहां पर लिखा हुआ ना, बस वो चीज लिख ली एक बार, ठीक है, बाद में एग्जाम टाइम पे पढ़ लेंगे। हालांकि ऐसा बनना नहीं है, लेकिन हम करते ऐसा ही हैं। और जो बॉयज अगर मुझे देख रहे हैं तो वो पूरी चीज से रिलेट करेंगे कि ऐसा होता है। चलो वापस आते हैं अपनी बात पे। तो करना क्या है, उसको डेकोरेट कर लेना और उसके बाद में इतना लिख लेना कि हाँ मैथ्स बाय इंद्र सर, और उसके बाद में स्टार्ट करना। पूरे कॉन्सेप्ट आपको लिखने हैं। मैं बोलता हूं आपको एक बड़ा पेपर या फिर 2-4 A4 साइज के पेपर आप अलग से रखना, जिसके अंदर जैसे जैसे चैप्टर्स चलते रहना उस चैप्टर के फॉर्मूलेज आप लिखते रहना। बाकी जिस समय वो करवाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि फॉर्मूले को लर्न कैसे करना है, और इस तरीके से हम इसको लर्न करेंगे कि आप भूलना चाहोगे तो नहीं भूल पाओगे। वो तरीके बताऊंगा इस फॉर्मूले के। लास्ट के अंदर होगा क्या, लास्ट के अंदर जब जिस दिन आपका पेपर है, मॉर्निंग के अंदर खाली आपको वो एक पेपर उठाना है, उसके सारे फॉर्मूले एक बार देखने हैं। और लास्ट में बोलो खाली देखने हैं, क्योंकि उस समय आपकी सिचुएशन ये होने वाली है कि आप जैसे ही देखेंगे ना ये फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला आता है, मतलब चेकलिस्ट चलेगी, यस ये आता है, ये आता है, ये आता है। और ये बेनिफिट किसका होगा, खाली आपने जो साल भर मेहनत करी है। अदरवाइज क्या होगा, लिखे ही नहीं था आपने फॉर्मूले, तो अब क्या होगा, बुक या फिर नोट्स खोलोगे, एक एक पन्ना पलटोगे, अरे कहाँ गया ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। अब जब फॉर्मूले देखोगे ना, पन्ने पलटते जाओगे ना, तो क्वेश्चन दिखते जाएंगे, क्वेश्चन दिखते जाएंगे, अरे यार ये क्वेश्चन, अरे यार ये क्वेश्चन। अब वो माइंड में टेंशन देगा। लास्ट टाइम पे अगर किसी का पेपर बिगड़ता है तो वो टेंशन के कारण बिगड़ता है, क्योंकि मेहनत तो आपने पूरे साल की है। दिक्कत कहाँ आई, टेंशन ने जो दिक्कत दी ना लास्ट के अंदर। तो क्वेश्चन नहीं देखना हमको, लास्ट में फॉर्मूला देखना है खाली। और फॉर्मूला हमने देखा तो बस वो चेकलिस्ट रेडी हो गई। हाँ, इस चैप्टर के फॉर्मूले आते हैं। जैसे कंप्लीट हुआ ना वो पेपर A4 साइज के 3-4 जहाँ पे आपने फॉर्मूले लिखे थे, उसके बाद में आप उस कॉन्फिडेंस के साथ में पेपर देने जाओगे। ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना, पेपर कॉन्फिडेंस के साथ में देना, वापस बाहर आना और मौज करना। रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आपको बताएगा आपकी मेहनत कितनी थी। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया है कि अपनी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। अच्छा, अब इसी के साथ में हम इसमें जो स्टार्ट करेंगे वो मैं फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करने वाला हूं। जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर से ही वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, इसी से हम अपना सिलेबस जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। श्री गणेश हो जाएगा इसका बहुत जल्दी। हाँ, इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि और कोई सर ये वाला टॉपिक पहले स्टार्ट करवा दो, अगर ऐसा है तो वो आप कमेंट्स में अपने टॉपिक ड्रॉप कर देना, उसके ऊपर भी अपन एक बार विचार कर लेंगे। और आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं किसी भी स्कूल्स के या किसी भी स्कूल्स के कहीं से भी हो, अगर वो 10th स्टैंडर्ड में हैं, अगर 9th स्टैंडर्ड पास करके 10th में आए हैं और 10th के लिए बिल्कुल सीरियस स्टूडेंट हैं, तो उनके साथ आप शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और इसे अभी से ही फॉलो करना शुरू कर देना। रेगुलर आपके पास वीडियोस आती रहेंगे, हम आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे, लेकिन अकेले हमारे मार्गदर्शन से कुछ नहीं होने वाला। आपका सहयोग हमें चाहिए। सहयोग किस तरीके का, आप रेगुलर बने रहिए चैनल के ऊपर और देखते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।